हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत आभार है जो आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देखने आए हैं। तो ये ब्लॉग है 4 जून का, यानी कि दिन है मंगलवार, और आज इलेक्शन का नतीजा आने वाला है। तो बस घर में सब उसी में व्यस्त हैं और मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। ये टाइम हो रहा है लंच के टाइम। यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, और खाने में बनाया था लौकी की सब्ज़ी मम्मी पापा जी के लिए, और राजमा चावल बेटी की पसंद के। और हम तो सब कुछ खा लेते हैं, यानी कि सबकी पसंद का खाना हम खा लेते हैं, क्योंकि अपनी पसंद तो कभी स्पेशल तरीके से बनाते ही नहीं। तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि अपनी पसंद का कुछ बनाओ, क्योंकि सबकी पसंद ही हमारी पसंद है। ऐसी ही होती हैं सभी घरों में महिलाएं। क्या मैंने सही कहा है? मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो बस यहाँ पर मैंने बना के और सलाद वगैरह सब कुछ कट करके रख दिया था, और रोटियाँ सेकना रह गया था, और टाइम हो रहा था यहाँ पे 1:45 बज रहे थे। और सुबह को नाश्ता जो किया था ना, तो मैंने आपके साथ जो ब्लॉग पिछला वाला शेयर किया हुआ है, उसमें सारी जो भी मैंने सुबह के ब्रेकफास्ट में बनाया था सब कुछ शेयर किया हुआ है। आपने अगर वो ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे गरम गरम रोटियाँ सेकती थी, और कितनी भी गर्मी हो चाहे सर्दी हो, रोटियाँ सब लोग गरम ही खाते हैं, क्योंकि पहले से बना के तो बहुत ही कम रखती हूँ, और इससे ना अंदाज़ा भी नहीं हो पाता है। कभी कभी रोटियाँ ज़्यादा भी बन जाती हैं तो एक्स्ट्रा हो जाती हैं, तो इसलिए फिर होता क्या है कि जब सभी लोग खाते हैं तभी मैं रोटियाँ सेकती हूँ। तो यहाँ पे सारा खाना हो चुका था, तो अब ये सब मैसी पड़ा हुआ है ना काउंटर टॉप, इसको ना सब लोग खाना खा लेंगे, तब तक ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा चूल्हा, तभी मैं उसको क्लीन करूँगी, क्योंकि तुरंत कभी भी नहीं करना चाहिए। ये आपके साथ मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो जब भी मुझे मौका मिलता है आपको बता ही देती हूँ। तो कभी भी तुरंत काउंटर टॉप या गैस चूल्हा वगैरह नहीं साफ़ करना चाहिए, थोड़ी देर उसको ठंडा होने देना चाहिए, तभी करना चाहिए। तो यहाँ पर लगा रही हूँ मैं पापा जी के लिए खाना, और हस्बैंड जी आज सारे ही लोग अपने अपने कमरे में, और बस चुनाव के नतीजों का इंतज़ार कर रहे थे, और बस उसी को एक्साइटमेंट था सबको देखने का, और हम भी देख ही रहे थे। तो बस सब इसी में व्यस्त थे, तो मैंने कहा खाना तो मुझे बनाना ही होगा, चाहे सब व्यस्त रहो, लेकिन खाना बनाने का तो सारा जिम्मा है, तो वो तो करना है। तो बनाया था रायता, राजमा चावल और लौकी की सब्ज़ी, रोटी बताया था मैंने आपको। तो पापा जी की लगा दी है सबसे पहले थाली, और मैं देने जा रही हूँ, और रोटियाँ वगैरह रख दी उसमें, और सब देने जाऊंगी, एक एक करके सबके लिए लगा के लेके जाऊंगी, क्योंकि गर्मी है ना, कोई भी किचन में आने का मन नहीं करता है, कभी कभी आ भी जाते हैं सभी लोग। तो ये मैंने लगा ली पापा जी की थाली, और पापा जी के लिए लेके जा रही हूँ। और सैलेड पापा जी नहीं खा पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बुज़ुर्ग है ना, तो दांतों में प्रॉब्लम होती है, तो नहीं काट पाते हैं। तो जितना ज़्यादा सॉफ्ट चीज़ें होती हैं ना, वही खा पाते हैं। तो पापा जी का लगा दिया था, फिर पति देव का लगा दिया था, और उसके बाद मतलब सब लोग एक साथ ही खा लेंगे, सबका एक एक करके लगा के ले जाऊँगी। फिर मम्मी जी आ गई थी किचन में, और मैंने खीरा कट किया था, तो पापा जी को ग्रेट करके देना था, तो मम्मी जी ने ग्रेट कर दिया, और यहाँ पे मैं खाना लगा दिया। और ये देखिए मोबाइल में ऐसे व्यस्त है कि खाना पीना सब ठंडा हो रहा है, खाना कोई भी नहीं खा रहा है। आपके यहाँ भी ऐसा ही हुआ था? मुझे बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे बेटी अपना काम कर रही है और खाना भी खाती जा रही है साथ में। फिर शाम को क्या था ना, हमारे यहाँ आ गया एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान, यानी कि मेरी ननद जी, मेरे चाचा ससुर है उनकी बेटी, जो MP में रहती हैं, भोपाल में। तो उनका बेटा छोटा सा बहुत ही क्यूट और बहुत ही शैतान था। तो बस यहाँ पर सब आपस में बातें कर रहे हैं, और हस्बैंड जी ले आए थे गोलगप्पे उनके लिए। आज पता पूरे मार्केट बंद था, और ट्यूसडे भी था, तो मेरे यहाँ ट्यूसडे को मार्केट अक्सर बंद रहता है, लेकिन चाट पकौड़े तो हमेशा मिलते रहते हैं, लेकिन कोई भी चाट पकौड़े का ठेला था ही नहीं, तो एक ही था गोलगप्पे। तो गर्मी इतनी हो रही थी, और वो सडनली आ गई, कुछ पता नहीं था पहले से, यानी कि इनको कहते हैं अतिथि, जिनकी आने की कोई तिथि ना हो, अचानक से आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या बनाऊँ अचानक से। तो और टाइम हो रहा था करीब, मतलब डिनर का टाइम होने ही जा रहा था। तो मैंने फिर खाने की तैयारी की, फटाफट से आलू बॉयल होने रख दिए, क्योंकि सबसे आसान यही होता है कि अगर कोई समझ में ना आए, कुछ भी समझ ना आए, तो फटाफट आलू बॉयल होने रख दो, एक सब्ज़ी आलू की बन जाएगी और पूड़ी बन जाएंगी। और पता है, कुछ भी हो, एक सब्ज़ी और पूड़ी या जो भी हो, एक सब्ज़ी अच्छी सी हो, टेस्टी सी, और प्यार से जो भी खिलाओ ना, वो बहुत ही स्वाद हो जाता है उसका। तो मैंने फटाफट से अपना उसमें प्यार मिक्स किया, और ननद जी को और अपने भांजे को, 2 भांजे थे, एक बड़ी ननद जी का था जो उनकी बड़ी बहन थी, उनका बेटा था, और उनका भी बेटा, दोनों बेटे आए हुए थे। तो फिर फटाफट मैंने बनाया खाना, और सब्ज़ी बनाई आलू टमाटर की, और आलू की ही कचौड़ी बनाई, पूड़ी बनाई, और जो दोपहर में बनाया था ना राजमा चावल, वो भी रखे हुए थे फ्रिज में, बच गए थे, तो सोचा। और आज दही ख़त्म हो गया था, और सुबह मैंने जो जमाया था वो जमा नहीं था,
मतलब लेट जमा पाया था, तो अभी टाइम जमने का उसका हो नहीं पाया था। तो बस मैंने फटाफट उनके लिए पूड़ी कचौड़ी सब्ज़ी बना दी उनको और खिलाया। तो बहुत 1 साल बाद आती हैं वो, 1 साल में 1 बार आप आती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हाँ, मैं जितनी खातर हो सके ना उतनी कर दूँ, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सभी लोग खा रहे हैं खाना। और ये मेरी बड़ी ननद जी का बेटा है, ये छोटी ननद जी हैं, उनका बेटा चेयर पे बैठा हुआ है। इतना शैतान है कि उसके ना बुआ का फ़ोन आया, तो उसने फ़ोन पे बात नहीं की, बोला मैं मम्मी के यहाँ हूँ और खाना खा रहा हूँ, पूड़ी खा रहा हूँ। उन्होंने पूछा क्या खा रहे हो, तो कहा पूड़ी खा रहा हूँ। और फिर आराम से आके अंदर कमरे में एसी में लेट गए और मोबाइल देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस इन तो सच में बचपन बहुत ही प्यारा होता है। जो ये ज़िंदगी होती है ना, ये तो कभी लौट के नहीं आती है। जितना अच्छी ये ज़िंदगी होती है उतनी शायद कोई हो नहीं सकती। आप बताइएगा, ऐसा ही है ना। तो फिर यहाँ पे सभी लोग हम लोग बैठ गए थे और टाइम हो रहा था 9 बजे का, 9:30 बज गए थे। फिर उनके जाने का टाइम आ गया था, यानी कि उनका घर, जो चाचा जी है ना मेरे, वो यहीं रहते थे मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर। तो वो अपने मायके आई हुई थी, तो बस हमारे यहाँ मिलने आ गई थी। ये अपनी ताई जी यानी मेरी मम्मी जी से मिल रही हैं गले, और निकल गई वो। तो फिर उसके बाद हो गया रात का टाइम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है 5 जून और आज है पर्यावरण दिवस, यानी कि इन्वायरमेंटल डे। तो सभी को हैप्पी इन्वायरमेंटल डे। तो गर्मी बहुत हो रही है और पेड़ों को आज हमें ज़रूर एक पेड़ लगाना है। तो आप भी लगाएं और अपने घर में जो भी पेड़ पौधे हैं उनको पानी ज़रूर दें। गर्मी बहुत है और दोनों टाइम पानी लगाना है। तो मैं तो लगाती हूँ दोनों ही टाइम, देखा होगा आपने मेरे ब्लॉग में। तो इलेक्शन का भी रिज़ल्ट आ चुका है, जो भी आना था। अब गवर्नमेंट बनने वाली है, देखते हैं क्या परिवर्तन होता है। तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ी सी बातें कर लूँ। और जो ब्लॉग मेरा आपने देखा तो उसका एंड भी मुझे करना था। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? और कल है वट सावित्री की पूजा, यानी कि 6 जून को। उसकी भी कुछ तैयारी करनी है मुझको, मार्केट भी जाना है थोड़ा सा। आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी, तो मेरा ब्लॉग फुल वॉच कीजिएगा। और हाँ, मैं कोशिश करूँगी कल लाइव आने की। मेरा बहुत मन है आपसे बात करने का। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो मैं कम्युनिटी पर पोस्ट डाल दूंगी, कल लाइव आऊँगी उससे पहले। तो देखती हूँ क्या क्या करती हूँ, आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगी। और आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ एडवांस में। सभी बहनें मेरी बहुत अच्छे से पूजा करें और उनका सुहाग अमर रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो मिलती हूँ आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।